हेलो गाइस, आई एम इंग्लिश एक्सपर्ट फ्रॉम द गोल्डन क्लासेस। हाउ आर यू, कमेंट में जरूर बताना। एंड आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमें पता है कि हमारी इंग्लिश में दो बुक्स हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो हमने, जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट फ्लाइट का हमने चैप्टर फर्स्ट कवर कर लिया है, अ लेटर टू गॉड, और उसकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और फिर आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर फर्स्ट, जिसके राइटर है जेम्स एलियट। ओके, तो जेम्स एलियट जो राइटर है उनके बारे में, थोड़ी सी जेम्स एलियट के बारे में हम बात कर लें। तो जेम्स एलियट एक ब्रिटिश राइटर हैं, जो कि एक वेटरनरी सर्जन भी उनका मतलब प्रोफेशन है, वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन वो होते हैं जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, जो उनकी सर्जरी वगैरह ऑपरेशंस वगैरह करते हैं। बेसिकली उन्हें ही हम वेटरनरी सर्जन कहते हैं। तो जेम्स एलियट यहाँ पर एक वेटरनरी सर्जन का ही काम करते हैं। और जेम्स एलियट हमारे ऑथर भी हैं। ऑथर कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो इस चैप्टर के बारे में भी हम थोड़ा सा ऊपर का जान लेते हैं। इस चैप्टर में क्या है बच्चों कि अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। किसी चीज़ में जीत हासिल करना, उसे ही हम ट्रायम्फ कहते हैं या फिर विक्ट्री कहते हैं। और सर्जरी का मतलब होता है एक ऑपरेशन, लाइक अ ऑपरेशन, है ना। तो यहाँ पर एक सर्जरी की जीत के बारे में बात करी जा रही है कि किसी मतलब जो जेम्स एलियट हैं वो एक सर्जरी करते हैं और उसमें उन्हें सक्सेस मिल जाती है। तो जो मतलब इसमें जो मेन रोल है मिसेस पंपरे का, वो बोलती हैं कि दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो वो लास्ट में हम देखते चलेंगे कि कैसे क्या होता है। तो इसमें मेन कैरेक्टर्स हम देख लें तो मेन कैरेक्टर्स है इसमें मिसेस पंपरे एंड सेकंड है ट्रिकी। ट्रिकी एक यहाँ पर बेसिकली एक डॉग है जो कि मिसेस पंपरे का एक पैट है। एंड थर्ड है जेम्स एलियट, जो कि एक ऑथर खुद ही है। यहाँ पर उन्होंने किससे रिलेट काम करा है? यहाँ पर उन्होंने वेटरनरी सर्जन और ऑथर दोनों ही तरीके से उन्होंने काम करा है। ऑथर की तरीके से उन्होंने चैप्टर लिखा है एंड वेटरनरी सर्जन की तरह से उन्होंने उसका सर्जरी वगैरह वो करते हैं। वो देखते हैं सर्जरी करते हैं या फिर वो सिर्फ एक नेचुरली ऑपरेशन करते हैं, वो सब देखेंगे, है ना। तो देखो इस चैप्टर में अब हम चलते हैं, मूव ऑन करते हैं समरी के ऊपर। समरी है क्या होता है कि जो हमने मेन कैरेक्टर्स देख लिए, मिसेस पंपरे, ट्रिकी एंड जेम्स एलियट। तो मेन कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं जेम्स एलियट की। तो जेम्स एलियट एक बार क्या होते हैं, अपनी कार से जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। तो वो क्या देखते हैं, सडनली सामने ही उनके सामने मिसेस पंपरे और उनका डॉग ट्रिकी वो वॉक कर रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। तो मिसेस पंपरे और ट्रिकी टहल रहे होते हैं। तो जेम्स एलियट क्या देखते हैं और वो ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों सरप्राइज हो जाते हैं? मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो शॉक हो जाते हैं एकदम। वो देखते हैं कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा फ्लटेड हो गया। फ्लटेड मतलब मोटा हो गया है बहुत ज़्यादा। तो वो मोटा हो गया है, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा होता है। जेम्स एलियट ऐसा देखते हैं। तो जैसे ही वो कुछ कहने जाते हैं, जैसे मिसेस पंपरे उनसे कहती हैं, हेलो मिस्टर जेम्स एलियट, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं मैं ट्रिकी को लेकर थोड़ी कंसर्न हूँ। मतलब कि मैं थोड़ी चिंता में रहती हूँ कि जो मिसेस ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और मुझे लगता है ये कहीं जल्दी ही बीमार ना हो जाए। तो मिस्टर जेम्स एलियट कहते हैं कि आप इसे ऑयली फूड और जंक फूड देना बंद करिए। तो वो बोलती है मिसेस पंपरे कि डॉक्टर मैं बंद तो कर सकती हूँ इसके जंक फूड और इसके ऑयली फूड्स वगैरह वगैरह जो भी है मैं बंद कर दूंगी, बट मुझे डर है कहीं से मेल न्यूट्रिशन ना हो जाए। मॉल न्यूट्रिशन मतलब उसे कुपोषण ना हो जाए। कुपोषण मतलब होता है आपका कि जब हमें ढंग से फूड नहीं मिलता है तो हमें बीमार हो जाते हैं हम। एक तरीके से वो हमारी भूख की बीमारी चली जाती है कि जब हमें अच्छे से खाना ना मिले, हमें कोई प्रोटीन्स वगैरह ना मिले, तो उसे हम मेल न्यूट्रिशन की बीमारी कहते हैं। तो वो बोलती है मिसेस पंपरे कि मुझे ऐसा लगता है फिर इसे कहीं मेल न्यूट्रिशन ना हो जाए, इसलिए मैं इसे इसकी फेवरेट थिंग्स जंक फूड, ऑयली फूड, चॉकलेट वगैरह मैं इसे देती हूँ। तो फिर भी जेम्स एलियट कहते हैं प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें। तो फिर वो मिसेस पंपरे चले जाते हैं अपने घर और मिस्टर जेम्स एलियट जहाँ उन्हें जाना होता है वो भी चले जाते हैं। तो मिस्टर जेम्स एलियट एक बार बैठे बैठे सोच रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए लेकिन मिसेस पंपरे का कोई कॉल भी नहीं आया। वो सोच रहे थे हो सकता है कि मिसेस पंपरे और ट्रिकी दोनों ही अच्छे से ठीक होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ट्रिकी के साथ, आई होप, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि मिसेस पंपरे का कॉल आ जाता है।
कॉल आ जाता है मिसेस पंफ्रे का, तो जेम्स एरियट उसे रिसीव करते हैं। तो मिसेस पंफ्रे बोलती हैं हेलो मिस्टर जेम्स एरियट, तो वो बोलते हैं यस। तो मिसेस पंफ्रे बोलती हैं कि जो ट्रिकी है ना मेरा पैट, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, वो अपना फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा है जो उसे अच्छा लगता था, लाइक चॉकलेट्स है ना, मिल्क एंड जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो भी है वो नहीं खा रहा है। तो और मतलब कि वो चलता भी नहीं है अच्छे से, एक जगह बैठा रहता है, ना ही कुछ मतलब अपने रिएक्शंस दिखाता है, बहुत ज़्यादा उदास सा वो बैठा रहता है और ना ही कुछ खा रहा है। और इसमें गलती किसकी थी? सिर्फ इसमें गलती थी ट्रिकी की, डॉग की, क्योंकि डॉग जो था ना वो बहुत ज़्यादा लालची था। उसे जब भी कुछ खाने के लिए दे दिया जाए वो फटाफट से खा जाता था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें चॉकलेट दे दो हाल खा जाते हैं, सेम ऐसे ट्रिकी था, वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, उसे कुछ भी दे दो वो खा जाता था। तो ऐसा ही क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो मिस्टर जेम्स एरियट कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इसे लेने आ रहा हूँ और मैं इसे अपने जो डॉक्टर मतलब उनका क्लिनिक है मैं वहाँ ले जाऊँगा इसे, ये तभी ठीक हो सकता है, अदरवाइज़ आपके सामने आपके घर पर ये ठीक नहीं हो सकता है। तो वो जाते हैं मिस्टर जेम्स एरियट और उसे पिक करके लेके आते हैं। जब वो पिक करके लेके आते हैं ट्रिकी को, तो जो मिसेस पंफ्रे होती है वो बहुत ज़्यादा लव करती हैं ट्रिकी से, बहुत ज़्यादा उसके लिए पैम्पर होती हैं, जैसे एक मदर जो होती है वो अपने चाइल्ड के लिए पैम्पर होती है, या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा उससे लव करती है। तो इसी तरीके से ना मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को भी एक अपना सन मानती थी। तो जब ट्रिकी आ रहा होता है तो मिसेस पंफ्रे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जो जेम्स एरियट होते हैं वो इमोशनल नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं इमोशनल हो जाऊंगा तो ये ट्रिकी ठीक नहीं हो पाएगा। और जो भी मतलब जो मिसेस पंफ्रे थी वो एक बहुत ज़्यादा रिच लेडी थी, इतनी ज़्यादा रिच लेडी कि जो मतलब जो बहुत सारे नौकर वगैरह भी थे, सर्वेंट्स भी थे, तो सर्वेंट्स की भी आंखों में आंसू आ रहे थे जब ट्रिकी जा रहा था। और जब ट्रिकी जा रहा था तो मिसेस पंफ्रे ने सर्वेंट से उसके ब्लैंकेट्स, उसकी बेडशीट्स और उसके क्लॉथ्स वगैरह वगैरह सब दे दिया, क्योंकि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था तो इसके पास ये सारी चीज़ें थी, है ना, वो एक बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में था। तो उसे क्या करते हैं वो बोलते हैं मुझे इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अब सर्जरी करनी पड़ेगी, तो अब जेम्स एरियट उसे ले जाते हैं अपने क्लिनिक और क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इसे खाना नहीं दूंगा, सिर्फ इसे पानी दूंगा, खाना दूंगा तो ये और ज़्यादा फ्लटेड हो जाएगा और मोशन नहीं कर पाएगा, तो वो सिर्फ उसे पानी देते हैं और वो उसे वहाँ छोड़ देते हैं जहाँ पर और उनके एनिमल्स डॉग्स जो थे वो खेल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो उसे वहाँ छोड़ देते हैं उनके क्लिनिक में। मतलब एक मैदान सा होता है खुला, तो वो क्या करता है जो ट्रिकी होता है वो आराम से घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, अभी इतना ज़्यादा वो मिला नहीं होता है। तो जो और डॉग्स होते हैं वो उसके आसपास आके घूमते हैं और मतलब बाक साउंड निकालते हैं, भौंकने का वगैरह, तो ऐसे वो साउंड निकालते हैं, है ना। और फिर ऐसे कुछ दिन ऐसा चलता रहा। तो जेम्स एरियट क्या देखते हैं, जेम्स एरियट देखते हैं कि जो ट्रिकी है वो भी उनके साथ घुल मिल रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छे से दौड़ने भी लगता है जब वो दौड़ते हैं, है ना, और बाग भी करता है और रन करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करने लगा था। अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तो जो मिसेस पंफ्रे हैं उनका पैम्परनेस यहाँ पर भी चालू था। पैम्परनेस कैसे चालू था? ऐसे चालू था कि वो ट्रिकी के लिए एग्स भेजती थी, बाइन भेजती थी, है ना, और ब्रिंडी वगैरह ये सब चीज़ भेजती थी। वो क्यों भेजती थी? एग उसका ब्रेकफास्ट होता था घर पर, तो वो भेजती थी। उन्हें लगता था कि मेरा ट्रिकी कहीं भूखा ना हो। लेकिन ये चीज़ अब आपको क्या लगता है जेम्स एरियट ने उसे दिया होगा? नहीं। अगर जेम्स एरियट उसे वो देते तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाता। तो जेम्स एरियट और उसके फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें खुद ही ईट करते थे। सुबह उनका ब्रेकफास्ट एग से हो जाता था, दिन में वो वाइन पी लेते थे, रात में ब्रांडी पी लेते थे। और वो ये वाइन ब्रांडी क्यों बेचती थी? क्योंकि जो उसका ब्लड है ट्रिकी का वो अच्छे से मूव करे, मोशन करे, है ना, बॉडी के अंदर, इसलिए। लेकिन ये सारी चीज़ जेम्स एरियट उसे नहीं देते थे ट्रिकी को, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये मैं दूंगा तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो जब मिसेस पंफ्रे पूछती थी कि मेरे ट्रिकी ने खाना खा लिया, तो वो बोलते थे कि हाँ उसने खाना खा लिया। बट अगर वो ये ऐसा बोलते कि नहीं खाया, मैं नहीं खिला रहा, तो वो कहीं ज़्यादा टेंशन में आ जाती मिसेस पंफ्रे। तो इसलिए वो ऐसा बोला करते थे कि हाँ खा लिया। अब जैसे मिसेस पंफ्रे हैं वो ये भी पूछा करती थी जेम्स एरियट से कि क्या ट्रिकी ठीक हो रहा है? तो वो बोलते थे यस, ट्रिकी बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर रहा है। तो अब ऐसा काफ़ी टाइम तक चलता रहा। लेकिन अब जेम्स एरियट को ना एक अच्छा डिनर, एक अच्छा ब्रेकफास्ट इसकी वजह से मिलने लगा था। तो
आफ्टर सम टाइम फिर मिसेस पंपरे का फ़ोन आता है, तो जेम्स हैरियट कहते हैं कि हाँ ये ठीक हो गया है, अब आप इसे ले जा सकती हैं। तो जैसे ही वो मिसेस पंपरे आती हैं ट्रिकी को लेने, तो ट्रिकी क्या करता है, मिस्टर जेम्स हैरियट के मतलब गोदी में होता है, लेन में होता है, वो एकदम से जंप करता है और कहाँ पहुँच जाता है, मिसेस पॉम्फ्रे के पास पहुँच जाता है और उन्हें लिक करता है वो उनकी चीख पर, और बहुत ज़्यादा एक बाक साउंड, हैप्पीली बाक साउंड निकालता है ना, और आसपास उनके घूमने लगता है ना, आसपास उनके घूमने लगता है, और घूमने के बाद वो उनको लिक वगैरह करता है जैसे मैंने आपको बताया, है ना। फिर क्या होता है कि थोड़ा सा जेम्स हैरियट उदास हो रहे होते हैं। क्यों उदास हो रहे होते हैं? क्योंकि उनका जो ब्रेकफास्ट है अच्छा वाला और जो उनका डिनर और लंच जो हो रहा था वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ट्रिकी है वो मिसेस पंपरे के साथ चला जाएगा। तो लास्ट में मिसेस जेम्स हैरियट कहते हैं कि प्लीज़ मिसेस पंपरे से अब इतने ज़्यादा पैम्पर मत रखना, नहीं तो ये फिर से बीमार पड़ जाएगा। तो वो बोलती है ठीक है, बट पता नहीं है आगे वो क्या करती हैं, पैम्परनेस दिखाती हैं कि नहीं दिखाती, बट ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर से हमें क्या लर्निंग मिली? इस चैप्टर से हमें लर्निंग मिली कि चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल हो, जब उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उनका मूड भी चेंज हो जाता है। जैसे ट्रिकी जो था वो कैसा था, एक तरीके से बीमार था, लेकिन उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो वो ठीक हो गया। जैसे अगर इंसान होता है, उसका मूड ख़राब होता है तो वो चेंज कर लेता है अपने एनवायरनमेंट को। और लास्ट में वो भी कहती हैं मिसेस पंपरे कि अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये मेरी सर्जरी की जीत है। वो ऐसा क्यों कहती हैं? इसमें तो सर्जरी कहीं हुई ही नहीं। वो इसलिए ऐसा कहती हैं क्योंकि जेम्स हैरियट ने वो मिसेस पंपरे से कहा था कि इसकी सर्जरी होगी, वो उन्होंने ऐसे ही कहा था। तो मिसेस पंपरे को पता ही नहीं था कि ये सर्जरी कौन सी वाली है, तो इसलिए वो इसे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का नाम भी देती हैं। इधर से ही हमारा चैप्टर का नाम पड़ता है। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि जब हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमारा मूड भी चेंज होता है। बट हाँ, हमें किसी भी चीज़ के लिए इतना पैम्पर नहीं होना चाहिए कि बाद में हमें उसका नुकसान झेलना पड़े, है ना। तो ये चैप्टर इतना ही था। इसके जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ये आ सकता है कि क्या मिस्टर जेम्स हैरियट ने उसे फूड वगैरह ये दिया जो मिसेस पंपरे ने भेजा था, तो इसका आंसर नो होगा। एंड ऐसे ही बहुत सारे इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं हम। ये चैप्टर आपका यहीं एंड होता है। और ये रिटन बाय किसके द्वारा है? ये रिटन है जेम्स हैरियट के द्वारा। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर एंड ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आप अंडरस्टैंड कर पाए हो, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ डाउट है फिर भी कमेंट में बताइए। एंड जल्दी से सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप पर जल्दी ही पहुँचते रहे। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसे देख पाएँ और अच्छे से लर्निंग कर पाएँ, है ना। और इस कोरोना के टाइम पर आप घर पर रहिए अच्छे से और अच्छे से स्टडी करिए। देन बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।